हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए हैं। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके देखिए और समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिले। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी होती है A1 plus D, A1 plus 2D, A1 plus 3D, A1 plus 4D until A1 plus n-1D। तो आपको जो ये A1 दिया है ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये A1 plus D आपका सेकेंड टर्म है, A1 plus 2D आपकी थर्ड टर्म है, A1 plus 3D आपका फोर्थ टर्म है और आपको ये जो लास्ट पार्ट दिया है ये क्या है आपका AN। तो हम इस A1, A2, A3 जो भी आपकी चीज़ लिखी है इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। तो हमें क्या करना है, जो आपको मिसिंग टर्म दी रखी है उसको हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको एपी के 3 टर्म्स दिए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A1 टर्म, ये आपका A2 और ये A3। तो इस एपी में टोटल 3 टर्म्स है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे सेकेंड टर्म। तो जो हमें दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें A1 दिया हुआ है, A1 आपको कितना दिया है 2, ठीक है, और साथ में आपको A3 टर्म दिया है। तो A3 टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 26। अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, सभी टर्म को हम इस वे में भी लिख सकते हैं। तो A3 टर्म को हम किस वे में लिख सकते हैं, A1 plus 2D। तो A3 की जगह पे हम लिख रहे हैं A1 plus 2D और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 26। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें A1 की वैल्यू तो दी है, तो आप A1 की जगह पे 2 लिख दोगे और प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब इस 2 को आप उधर ले जाओगे, यहाँ पे ये प्लस हो रहा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 26 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 24। फिर आप क्या करोगे, जो ये आपका 2 है D के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 24/2 आप इसको आप कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो आपको जो D की वैल्यू मिल गई है हमें और यहाँ पे A1 की वैल्यू भी मिल गई है। तो हमें क्या निकालनी है, सेकेंड टर्म। तो हमें निकालनी है यहाँ पे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर बताया। तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A1 plus D। तो हम इसी का यूज करके सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो A2 को हम लिख सकते हैं A1 plus D। A1 आपको दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया है 2, तो उसकी जगह पे आप 2 लिख दो। D अभी हमने फाइंड किया है, सॉरी ये 12 आया है, D आपका 12 आया है। तो आपको यहाँ पे D 12 दिया है, आप इसको वैल्यू पुट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 14। तो हमारी सेकेंड टर्म आई है 14। तो यही हमारी क्या थी, मिसिंग टर्म, और सेकेंड टर्म हमारी कितनी आई है 14। तो आपका ये हो जाएगा 14। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दी हुई है। तो ये A1 टर्म है, ये आपकी A2 है, ये A3 और ये A4 है। तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो टर्म्स आपको दी हुई है वो लिखोगे। तो हमें सेकेंड टर्म दी है, इसको हम लिख देते हैं A सेकेंड कितनी दी है आपको 13। आपको पता है अभी मैंने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया कि आप कैसे टर्म्स को D की फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम सेकेंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A1 plus D की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं A2 की जगह पे A1 plus D और ये आपका हो जाएगा 13। इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको नेक्स्ट कौन सी टर्म दी है, A4। फोर्थ टर्म आपको दी है, तो ये आपको दी है 3। आप फोर्थ टर्म को भी एक्सपेंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ D। तो आप कैसे लिखोगे इसको, A1 plus 3D, आपका ये आ जाएगा 3। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें समझाया है, उसे देखिए, देन आपको और अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पे कि हमने इसको कैसे लिखा है यहाँ पे। तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म। अब आपको पता है कि जो थर्ड टर्म होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 plus 2D। तो हमें A1 चाहिए और D चाहिए। तो आपकी जो 2 इक्वेशन बनी है इसमें से हमें A1 भी निकालना और D निकालना। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। आपको एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड में है, आपकी किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड जो आपकी साइड होती है उसको आप लेफ्ट हैंड से ही
माइनस करोगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ही माइनस करोगे। तो हमें इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो पहले हम इक्वेशन 2 का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a1 प्लस 3d। अब हमें इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a1 प्लस d, a1 प्लस d। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड कितना है आपका 3 और इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड कितना है 13। तो आप इसमें से माइनस कर दो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आपके अंदर 2 टर्म्स थी, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपका माइनस प्लस क्या होगा, माइनस a1। देन ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस d। और यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो। तो 3 में से 13 तो माइनस नहीं होगा, तो हम उसको अपोजिट माइनस करेंगे। तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 10। लेकिन आपको यहाँ पे साइन चेक करना है कि इस पे साइन कौन सा आएगा। आप देख सकते हो 13 बड़ा है, इस पे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली हम इसको भी माइनस कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये a1 है प्लस का, ये माइनस का a1 है, तो a1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका 3d माइनस d और यहाँ पे क्या है आपका माइनस 10। आप 3d यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये भी हम कह सकते हैं 3d माइनस 1d कितना हो जाएगा आपका 2d, और ये किसके आ जाएगा आपका 10 के इक्वल। देन आप देख सकते हो कि जो 2 है ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बीच में कोई साइन नहीं है मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, d निकालने के लिए 2 को उधर लेके जाओगे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो d इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 10/2। इसको आप कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 5। तो d की वैल्यू हमारी आई है माइनस की 5। अब जो d की वैल्यू आई है, अभी हमें इसमें a1 भी तो निकालना है, तो हम d की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 आप किसी में भी पुट कर सकते हो और वहां से आप a1 निकाल सकते हो। तो हम d1 को जो आपकी d की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट करोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें दी हुआ यहाँ पे दिया है a1 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसमें हमें d की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a1 प्लस d कितना आया था आपका -5 और ये इक्वल आपका आ गया 13। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पे बाहर प्लस का अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू आपका 13। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे a1 हमें फाइंड करना है, तो आप ये जो 5 है इसको आप दूसरी साइड लेके जाओ। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो a1 इज इक्वल टू 13 प्लस 5। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18। तो a1 हमारा आ गया 18। तो जो हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दिए थे उसमें हमें फिल करना था। तो हमारा a1 और a3 ये दो आपके ब्लैंक थे, इसको हमें फिल करना है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। अब हमें निकालना है a3 की वैल्यू। तो a3 क्या होता है आपका a1 प्लस a3 आपका होता है a1 प्लस 2d। a1 प्लस 2d हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है। इसको हम पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। तो a1 हमारे पास 18 आया है और d हमारे पास कितना आया है माइनस का 5। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 5 10। आप इसमें से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 8। तो हमारे पास a3 की वैल्यू आई है 8। तो हमारे पास जितने भी ब्लैंक्स थे उन सब की वैल्यू आ चुकी है, तो उसको हम ब्लैंक में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू नहीं दी थी, तो हमने a1 की वैल्यू फाइंड करी है और a1 की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पे 18। देन हमारा a3 मिसिंग था, a3 की हमारी वैल्यू कितनी आई है 8। तो हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे पार्ट सेकेंड कंप्लीट होता है। अब हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया है यहाँ पे AP जिसमें 4 टर्म्स है। तो हम सबसे पहले उस टर्म को लिख देंगे जो हमें इस पार्ट में दिया है। तो हमें a1 दिया है, a1 कितना है आपका 5 और a4 कितना दिया है आपको 9 कंप्लीट 1/2। ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लोगे। तो आपका क्या आएगा 2 9 18, 18 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा 19। तो ये आपका आ गया 19/2। इसको हम कैसे लिखेंगे
A1 प्लस 3D। इसकी जगह पे हमने A1 प्लस 3D लिख दिया। अब ये इक्वल क्या होगा आपका 19/2। आप देख सकते हो A1 यहाँ पे लिखा हुआ है और A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है, तो हम A1 की जगह पे क्या लिख देंगे 5 प्लस यहाँ पे 3D इज इक्वल टू 19/2। आपको यहाँ पे D फाइंड करना है, तो बाकी सभी जो आपके यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे। तो जो ये आपका 5 है यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आएगा आपका 3D 19/2 माइनस 5। आपको पता है ये एक फ्रैक्शन है तो, और ये फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करते टाइम दोनों के डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 बना देते हैं। इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 19/2, 5 2 = 10, तो यहाँ पे 10/2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आया है 3D इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे यहाँ पे 19 को में से आप क्या करोगे यहाँ पे 10 को माइनस करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल आ गया, उसको हमने 1 टाइम लिख दिया और ऊपर हम क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3D इज इक्वल टू 9/2 आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे D को फाइंड करना है। तो D को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को हटाएंगे, 3D से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा 9/2, और ये नीचे की साइड आएगा तो नीचे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कैंसिल कर सकते हो, 3 1 = 3, 3 3 = 9। आप देख सकते हो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आई है 3/2। तो D इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास D आ चुका है और हमारे पास A1 आ चुका है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। तो हम यहाँ पे सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A2 को हम D की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम A2 को D की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस D। हमारे पास A1 की वैल्यू भी है, हमारे पास D की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A1 हमारे पास 5 है और D हमारे पास आया है 3/2। आप देख सकते हो ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा और इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसको भी बनाना पड़ेगा हमें 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बाकी चीज को लिख दोगे। तो आपका यहाँ पे कितना आया 5 2 = 10/2 प्लस 3/2। आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो आप इसको 1 टाइम लिख दो नीचे और ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 13/2। तो हमारे पास जो इसकी सेकेंड टर्म आई है वो आई है 13/2। तो आपका सेकेंड टर्म आ गया है यहाँ पे 13/2। सेकेंड टर्म आ चुका है। अब हमें निकालना है इसका थर्ड टर्म। तो हमें फाइंड करना है इसका थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को भी हम D की टर्म्स में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे कितना है वो 5, और D की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो आपकी आई थी 3/2। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है ऊपर और नीचे 2 है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई कर लो, 1 3 = 3, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 8। तो हमारी थर्ड टर्म कितनी आई है 8। अब हमारे जो भी टर्म्स आई है हम क्या करेंगे उनको फिल कर देते हैं। तो हमारी सेकेंड टर्म आई थी 13/2, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, और हमारी थर्ड टर्म आई थी 8। तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपको टोटल 6 टर्म्स दी है इस एपी में। तो हम क्या करेंगे एक एक करके सभी टर्म्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उस टर्म को लिख देते हैं जो हमें इस एपी में दिया हुआ है। तो इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे दी हुई है, तो A1 लिख देते हैं। A1 कितना है आपका यहाँ पे -4, और हमें 6 टर्म दी है, तो 6 टर्म कितना है आपका यहाँ पे 6। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो 6 टर्म है इसको हम D की टर्म्स में लिख देते हैं। तो 6 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं D की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। आप देख सकते हो A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम A1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हो, ये -4 हो जाएगा प्लस 5D इज इक्वल टू 6। आपको D फाइंड करना है, तो आप 4 क्या करोगे उधर लेके जाओगे, यहाँ पे ये माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 को उधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10/5, इसको आप डिवाइड करो तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2। हमारे पास A की वैल्यू भी है, हमारे पास D की वैल्यू है, तो अब हम इसकी मिसिंग टर्म्स फाइंड करते हैं। तो हमें सेकेंड टर्म यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं A1 प्लस D लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू हमें
यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी थी D2, हमने D की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ पे 2, तो आप लिख सकते हो A1 की वैल्यू को -4 और D हमें कितना दिया है 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे आपका 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ चुकी है। तो हमारे पास सेकेंड टर्म आई है यहाँ पे -2। अब हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A1 + 2D लिख सकते हैं, और A1 की वैल्यू आपको दी है -4 प्लस D कितना दिया है आपको 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 2 2 ज़ा 4, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, -4 + 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो A3 की वैल्यू हमारी आई है 0। अब हम इसकी निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A1 + 3D। A1 की वैल्यू आपको दी है -4 और D की वैल्यू आई है हमारी 2। तो आप इसको सॉल्व करो, -4 3 2 ज़ा 6, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा आपका 2। तो A4 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई है 2। अब हम निकालेंगे इसका फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका, A1 + 4D। A1 आपको दिया है यहाँ पे -4 और D कितना आया है 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, आप देख सकते हो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म भी आ गई है। तो फिफ्थ टर्म आपकी आई है यहाँ पे 4। तो हमारे पास सारी मिसिंग टर्म आ गई है, तो इसको हम ब्लैंक में फिल कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म आपकी आई है -2, थर्ड टर्म आपकी आई है 0 और फोर्थ टर्म आई है आपकी 2, फिफ्थ टर्म आपकी आई है यहाँ पे 4। तो फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको AP दी हुई है और इस AP में टोटल आपके कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म है। तो हम पहले उस टर्म्स को लिख लेते हैं जो टर्म्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हमें यहाँ पे सेकेंड टर्म दिया, ये कितना है आपका 38, और आपको यहाँ पे 6 टर्म दिया है, वो कितना है आपका -22। तो हमें दोनों टर्म्स दिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, जो आपका सेकंड टर्म है इसको पहले हम D की फॉर्म में ओपन करके लिख देते हैं। तो सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A1 + D, और ये किसके हो जाएगा आपका इक्वल 38 के। तो ये आपका 38 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम 6 टर्म को भी ओपन कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, A1 + 5D, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका -22 के। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था। तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, कि जब भी आपको 2 इक्वेशन मिले तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करोगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो अभी आपने पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा था, तो उसमें क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसा दिया जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड को ही सब्ट्रैक्ट करोगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड को ही सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो हम इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट हैंड लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड। तो इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट हैंड आपका क्या है, A1 + 5D। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड, तो A1 + D, और ये इक्वल होगा। अब इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड कितना है आपका -22, और इक्वेशन 1 का आपका राइट हैंड कितना है -38, क्योंकि ये वाला माइनस तो हम माइनस के लगा रहे हैं और आपका यहाँ पे 38। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 + 5D, इसको आप अंदर लेके जाओगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन आपका अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -A1, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आप इनको प्लस करोगे तो आपका 38 और 22 है। इनको प्लस करोगे तो 8 2 कितना होता है 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 3 2 कितना हो गया 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। 38 बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस का A1 है, ये यहाँ पे माइनस का A1 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचा यहाँ पे 5D - D = -16। तो हम क्या करेंगे, D को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5D है और यहाँ कितना है
1D, तो 5D माइनस 1D कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4D, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका -60। आपको D फाइंड करना है, तो 4 आप देख सकते हो यहाँ पे D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू -60/4। आप इसको कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो -30/2 आया। इसको और सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2, और आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 15, तो यहाँ पे माइनस का 15, तो D की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई -15। अब जैसे हमें यहाँ पे D की वैल्यू मिली है, अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में डाल के वहाँ से हम A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में हम इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपको A1 प्लस D इज इक्वल टू 38 दिया है, इसको हम लिख लेते हैं। तो A1 प्लस D इज इक्वल टू 38। A1 आपको यहाँ पे नहीं दिया है, तो उसकी जगह पे हम A1 लिखेंगे, ठीक है। D की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। अब आप सॉल्व करो इसको आगे, तो कैसे होगा ये सॉल्व, तो A1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 38। अब क्या करोगे, A1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे 15 है। A1 फाइंड करने के लिए इस 15 को हमें इधर लेके जाना है, इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे 15 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू 38 प्लस 15। इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13, यहाँ पे 1 3 आपका 3 यहाँ पे है, और 1 4 4 और 1 5, तो यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 53। तो A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो A1 की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हम क्या करेंगे, इसके मिसिंग टर्म निकालेंगे, और मिसिंग टर्म में आपका A1 भी इंक्लूड है, तो A1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 53। अब हम इसका थर्ड टर्म निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा मिसिंग है, तो थर्ड टर्म निकालेंगे हम इसका। थर्ड टर्म क्या होगा, A1 प्लस 2D। हम क्या करेंगे, अब A1 की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे थर्ड टर्म की। तो हमारे पास A1 आया था 53 और D कितना आया था हमारे पास -15। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 53 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 30। तो A3 आप निकालने के लिए क्या करोगे, इनको माइनस करोगे, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 - 0 कितना होगा 3, और 5 - 3 कितना होगा 2, तो A3 की हमारे पास वैल्यू आ गई 23। अब हम निकालेंगे इसकी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 3D। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे A1 की, तो A1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी 53 प्लस, और D की वैल्यू कितनी आई थी -15। इनको हम सॉल्व करेंगे, तो 53 प्लस माइनस माइनस, और 15 3 ज़ा 45, इनको भी हम माइनस करेंगे, इससे हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो आप माइनस करके देख सकते हो, यहाँ पे 13 - 5 कितना होता है, यहाँ पे 8, यहाँ कितना बचेगा आपका 4 4 - 4 क्या होगा 0, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया A4 टर्म कितनी आई है आपकी यहाँ पे 8। अब हम इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D, और A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 53, और D कितना है आपका -15। इनको हम सॉल्व करेंगे, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 53 - 60 तो पॉसिबल नहीं है, तो 60 - 53 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 7, और यहाँ पे जो बड़ा है उसी का साइन आएगा, तो इसलिए 60 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो ये आपकी फिफ्थ टर्म आ गई है। तो हमारे पास सारे ब्लैंक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम ब्लैंक्स में इन वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। तो आपका A1 आया था 53, और थर्ड टर्म आपकी आई थी 23, फोर्थ टर्म आया था आपका यहाँ पे 8, और फिफ्थ टर्म -7। तो हमने सारे ब्लैंक्स को फिल कर दिया है, ये आपका आंसर है। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। थैंक यू।